ज़ीरोधा, पेटीएम मनी, ग्रो, इन प्लेटफॉर्म्स पे हम जाकर शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। तो आप समझते हैं कि जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो होता क्या है। हमारे कंट्री में दो तरह के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। वन इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया विच इज़ NSE एंड सेकंड इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया विच इज़ BSE। जब भी हम NSE पे स्टॉक खरीदते हैं तो हमारे शेयर्स NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड में डीमैट फॉर्म यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। और सिमिलरली अगर हम लोग BSE पे अपने स्टॉक्स का परचेज ऑर्डर देते हैं तो वो डीमैट फॉर्म में CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड में स्टोर होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो जो स्टॉक ब्रोकर है जैसे कि पेटीएम मनी या ग्रो जिसके थ्रू हम ये ट्रांजैक्शंस कर पा रहे हैं, इट्स जस्ट एन इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म। हमारे स्टॉक्स उनके पास नहीं है, हमारे स्टॉक्स या शेयर्स को वो टच भी नहीं कर सकते। सिमिलरली हम लोग एक दूसरी तरह का जो ट्रांजैक्शन करते हैं ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स विच इज़ म्यूचुअल फंड्स। तो हमारे म्यूचुअल फंड्स भी इनके पास नहीं होते, हमारे म्यूचुअल फंड्स AMCs यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास होते हैं। इन दिस वे ऑल्सो अगर जो स्टॉक ब्रोकर है अगर वो कंपनी बंद होती है तो हमारे ना शेयर्स और ना म्यूचुअल फंड्स इनके पास होते हैं। हमारे शेयर्स CDSL या NSDL में सिक्योरली डिपॉजिटेड रहते हैं इन डीमैट फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और हमारे परचेज किए हुए म्यूचुअल फंड्स भी हमारी AMCs उनके पास सुरक्षित रहते हैं, ना कि इन स्टॉक ब्रोकर्स के पास। इसलिए वी आर सेफ। बट अब आप पूछ सकते हो कि रजत जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, सो हमेशा जब भी हम लॉग इन करते हैं किसी भी स्टॉक ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे और वी ट्राई टू मेक एक्सचेंजेस, वी हैव टू ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट। सो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ पैसे रखते हैं। उन पैसों का क्या, अगर लेट्स से मैंने 1 लाख रुपए अपने ज़ीरोधा के ट्रेडिंग अकाउंट में जमा कर रखे हैं कि जब भी मेरा मन करेगा तो मैं किसी स्टॉक को परचेज करूंगा या बेचूंगा या वट एवर आई विल डू, सो उन पैसों का क्या अगर ज़ीरोधा बंद हो गया तो उसके लिए सभी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड सेटअप किया है, जिसमें आप 25 लाख या 15 लाख डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर चूजिंग NSE और BSE तक के कॉम्पेंसेशन की डिमांड कर सकते हैं। सो इट्स ऑल सॉर्टेड। हमारे स्टॉक्स, शेयर्स या फिर हमारे म्यूचुअल फंड्स को हमारा ब्रोकर टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो NSDL, CDSL या हमारे AMCs के पास सुरक्षित है। जहाँ तक बात रही हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में पड़े पैसे की, उसके लिए सभी ने IPO सेटअप कर रखा है जिसमें हमें 25 लाख तक का कॉम्पेंसेशन मिल सकता है इफ़ वी क्लेम इट। If you like the video and learned something new, please follow Rajat Explains.